मस्जिदें क्यों नहीं बनती हुसैन भाई? मस्जिद है भाईजान, ये तो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू इस तरह हो रही थी, तो ये आपने सवाल नोट कर लिया है। हाँ। तो भाईजान मैं कुछ आपसे अर्ज कर रहा था, कुछ मस्जिदें ऐसी हैं कि मैं जब से होश संभाला है वो वर्किंग अच्छा, प्रोग्रेस है। वजह क्या है उसकी? वजह अब मुझे नहीं समझ आती थी। मैं समझता था कि यार बेचारों के पास पैसे जमा नहीं हो रहे। अच्छा, जाहिर सी बात है यही वजह हो सकती है कि यार मैंने कहा ये पैसे जमा नहीं हो रहे, तो मैंने कहा जाहिर सी बात है हम फिर अपने जेब से कुछ डाल देते थे कि यार चलो हमारा हिस्सा कुछ मिल जाए, कर जाए। अब मैं किसी यहाँ कराची में किसी गैदरिंग में बैठा हुआ था, तो वहां मैंने ये सवाल किया। हाँ। मैंने कहा ये फुला मस्जिद है, मैंने कहा कि मैंने कहा बचपन से मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा कि ये जो है चल रहा है, कोई एक टाइल भी चमकती नहीं। मैंने कहा वही सीमेंट ही नजर आई है, मैंने कहा जब भी आई है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बेटा यही तो खेल है। अच्छा। मैंने कहा यही तो आपको समझना है। मैंने कहा क्या समझाएं आप? तो उन्होंने कहा कि भाईजान वर्किंग प्रोग्रेस दिखता रहेगा, मैंने कहा पैसा आता रहेगा। वो मेरे लिए बड़ा ये शॉकिंग थे। ये फैक्ट जो था, ये जो टेक्निक उन्होंने बताई, हाँ। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी। मैंने कहा यार अल्लाह के घर में ये हरकत करना, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा अल्लाह के घर के साथ, मैंने कहा ये हरकत करना। उन्होंने कहा नहीं बेटा ये तरीका कार है कि ये वर्किंग प्रोग्रेस रखो, वो लोगों को बताते रहो कि जी पैसे चाहिए, मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनानी, हर नमाज के बाद ऐलान करते रहो कि मस्जिद बन रही है, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। हालांकि बैरियर टाउन में जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बन गई, मगर ये मस्जिदें नहीं बनी। तो वो होता है, ताजुब होता है भाईजान कि ये किस तरह, क्या हाँ कोई शरई मजबूरी भी कुछ हो सकती है। तो मैं तो गुफ्तगू मेरी हुई उनसे, ये तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। बाकी कोई शरई मजबूरी या कोई जो है वो कानूनी मजबूरी भी हो सकती है, क्या पता, वल्लाहु आलम। हाँ, ये अच्छी बात कही आपने। पान कौन सा खाते थे यूसुफ भाई? भाईजान पान जो है वो वालिद साहब सादी पत्ती का, डबल पत्ती जो हमारे यहाँ कराची में कहलाता है, वहाँ पर पंजाब में सफ़ेद पत्ती का पान कहलाता है। तो ये वो पान उनका शुरू से ही आदत थी। लोग कहते थे उनको कि जी मेमन साहब आप जो है वो आपकी आवाज़ का कमाल जो है ना इस पान में छुपा हुआ है। अच्छा। अब अबू नाराज होते थे, अबू कहते थे कि भैया तो फिर खाओ ना। तो अबू ने कहा खाते क्यों नहीं फिर तुम? सही है। तो अबू ने कहा खाओ तुम्हें लग पता जाएगा। हाँ, डबल पत्ती। अबू ने कहा आपको लग पता जाएगा कि इससे आवाज कितनी अच्छी होती है। अबू ने कहा कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब से बड़ी आवाज किसी की रही है पाकिस्तान? वो पान खाते थे? मैंने कहा वो पान खाते थे। अबू ने कहा ये बात नहीं है। अबू ने कहा इसका छालिया का एक दाना भी जो ना आपकी आवाज खराब कर सकता है। अबू ने कहा ये आदत और रूटीन के ऊपर होता है। अब कुछ लोग कहते थे कि जी वो पान मुंह में रखकर जो है वो पढ़ते थे, मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा। लोग किसी ने कहा कि जी वो मेमन साहब जो है वो पान रख के पढ़ते थे, तो मैंने कहा जी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने कहा आपने देखा है, तो मैंने कहा इस चीज के आप खुद जिम्मेदार हैं। मैंने कहा फिर आप लोगों को जो है वो बताएं कि किस तरह चश्मा पहन के देखा होगा जिसने देखा होगा। तो वो इस तरह वो होता है, उनकी आदत थी, तो वो उससे कोई नहीं फर्क पड़ा। आवाज पे वो कहते थे कि आवाज का कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है। कह रहे पान का पत्ता अलबत्ता जो है वो थोड़ा बहुत आवाज के लिए अच्छा हो सकता है, सही, लेकिन कह रहे बाकी इसके अलावा और कोई चीज फायदेमंद नहीं है। मैंने बचपन में ना फुरकान बापू से सवाल किया था कि मुझे आवाज अच्छी करनी है ना, मुझे आवाज का पता नहीं था मेरी आवाज अच्छी है कैसी है। 6-7 साल का बच्चा था मैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुलट्ठी वाला पान खाओ। अच्छा, मैंने उनसे पूछा ये, मैंने कहा लोग बोलते पान, आप वो पान खाते हैं ना फुरकान बापू जो है, तो मैंने कहा आप कौन सा पान खाते हो? तो उन्होंने कहा मेरा छोड़ो, तुम मुलट्ठी वाला पान खाओ। तो ये मशहूर है मुलट्ठी वाले पान खाने से ना। हाँ, ये तो देसी टोटका है ना। हाँ, लेकिन उसमें पत्ती नहीं हो। नहीं पत्ती छालिया तो मेरे तो हाँ छालिया पता लग जाएगा उसको। कत्था चूना जो है ना वो तो नुकसान देना भाईजान। ये तो कोई आप एक चीज अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है उसको आप सपोर्ट तो नहीं कर सकते। गलत तो गलत है। पान और ये मुलेठी वगैरह ये जो है वो अच्छी चीजें हैं, लेकिन वालिद साहब ने किसी को ये टिप्स नहीं दी। वो उनकी टिप्स बिल्कुल ऐसी अजीब व गरीब है कि लोग अब भी परेशान होते हैं कि यार ये कैसी टिप्स है कि हम पूछते हैं आवाज सही करनी है तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, हमें समझ नहीं आती। वो ये कहते थे कि मफलर जो होती है गर्म मफलर, चाहे सर्दी है गर्मी है, आप उसको जो है वो गर्दन पे लपेट के सोएं। हाँ, बिल्कुल सही मशवरा दिया। वो गरमाए, वो भी गर्म करता है ना गला, पान हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई, तो वो सारी आप कह रहे कि यहाँ से आप जो गर्म करेंगे ना। अब मैंने उनको यही देखा कि कभी भी उनकी आवाज में कोई अगर डिस्टरबेंस है या वो कुछ समझ रहे हैं कि कुछ महसूस कर रहे हैं, मौसम ठंडा है या कुछ है, तो वो कह रहे हैं ये मैंने उनको इसी तरह सोते देखा। क्या बात है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेहनत तो करते भी है ना। बिल्कुल। तो अभी तक कोई कारोबार बनाया नहीं, तिजारत करने को काम शुरू किया। बिल्कुल।